दोस्तों, आज हम मोदी सरकार के बारे में बात करेंगे। मानवता के सभी शुभचिंतकों तथा रक्षकों के लिए यह सबसे उत्साहवर्धक समाचार है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के धार्मिक स्वतंत्रता पर गठित अंतर्राष्ट्रीय आयोग ने अपनी वार्षिक 2020 की रिपोर्ट में सिफारिश की है। उसका मूल लिपि इंग्लिश में है, मैं आपके सामने पढ़ता हूँ उसे। अप्रैल 28, 2020 USCIRF releases 2020 annual report with recommendations for US policy. Washington, D.C. The United States Commission on International Religious Freedom today released its 2020 annual report documenting significant developments during 2019, including remarkable progress in Sudan and a sharp downward turn in India, and making recommendations to enhance the US government's promotion of freedom of religion or belief abroad in 2020. Though countries deteriorated, particularly India, we see international and religious freedom on an upward trajectory overall. लोकसभा में नागरिकता संशोधन बिल पास होने के बाद अमेरिका के एक अंतर्राष्ट्रीय धार्मिक स्वतंत्रता आयोग ने केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह को लेकर बयान जारी किया है, जिसमें उन पर बैन लगाने की मांग की है। हालांकि इस मसले पर भारत सरकार के विदेश मंत्रालय ने बयान दिया है और कहा है कि इस संस्थान का जो ट्रैक रिकॉर्ड रहा है उससे वह चौंके नहीं हैं, फिर भी वह उनके इस बयान की निंदा करते हैं। पूर्व प्रधानमंत्री श्री अटल बिहारी वाजपेयी का बयान जो उन्होंने बोला है जब वो प्रधानमंत्री थे उस समय का है। मोदी जी के जानकारी के लिए मैं उसे ज्यों का त्यों आपके सामने रख रहा हूँ। साउथ ब्लॉक में नेहरू जी का एक चित्र लगा रहता था। मैं आते जाते देखता था। सदन में नेहरू जी के साथ नोक झोंक होती थी। मैं नया था, पीछे बैठता था। कभी कभी तो बोलने के लिए आना जाना पड़ता था, लेकिन धीरे धीरे मैंने जगह बनाई, आगे बढ़ा और जब मैं विदेश मंत्री बना तो देखा कि गलियारे में टंगा नेहरू जी का फोटो गायब है। मैंने कहा, ये चित्र कहाँ गया? कोई उत्तर नहीं मिला। वह चित्र वहाँ फिर से लगा दिया गया। क्या इस भावना की कद्र है? क्या यह भावना देश में पनपे? ऐसा नहीं है कि नेहरू जी से मतभेद नहीं थे और मतभेद चर्चा में गंभीर रूप से उभर कर सामने आते थे। मैंने एक बार पंडित जी से कह दिया था कि आपका मिला जुला व्यक्तित्व है, आप में चर्चिल भी हैं और चैम्बरलेन भी। वो नाराज नहीं हुए। शाम को बैंक्वेट में मुलाकात हो गई। देखते ही बोले, आज तो बड़ा जोरदार भाषण दिया, और हंसते हुए चले गए। आजकल ऐसी आलोचना करना दुश्मनी को दावत देना है। लोग बोलना बंद कर देंगे। अटल बिहारी वाजपेयी। मोदी जी, मैंने अपनी 86 साल की उम्र में जनता को अपनी प्रभावशाली बातों की भाषण कला से मुक्त करने वाला व्यक्ति आपके रूप में पहली मर्तबा देखा है। सन 2014 के लोकसभा चुनाव
मनमोहन सिंह जी के 10 वर्षीय प्रधानमंत्री के समय उनके भीतर गठबंधन टूटने के डर की मजबूरी तथा कांग्रेस के अंदर कुछ सत्ता के भूखे भेड़ियों के दल बदल करने से कांग्रेस का संगठन अपनी साख जनता के बीच कायम रखने में कामयाब नहीं हो सका। निश्चित ही इसका फायदा आप जैसे व्यक्तित्व को मिला। सन 2019 के लोकसभा चुनाव में उत्तर प्रदेश तथा बिहार की तत्कालीन सरकारों की अपने राज्यों का विकास करने में असफलता का भी लाभ आपको प्राप्त होने से आपको पूर्ण बहुमत मिला। अब सन 2024 के महत्वपूर्ण चुनाव में आपका डंका बजाने के लिए मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। आशा है आप इन पर गंभीरता से विचार कर इन्हें पूरा करेंगे ताकि आप भारतीय जनतंत्र में पंडित नेहरू जी के बाद दूसरे विश्व ख्याति के प्रधानमंत्री बनकर उभरें, विश्व में अपना नाम रोशन कर सकते हैं। 1. आम जनता को बिना किसी भेदभाव के शिक्षा और स्वास्थ्य की समान उपलब्धता दें। कोरोना की महामारी के कारण उजड़ी आर्थिक व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए तथा अपनी पूंजी को बढ़ाने के लालच में जनवाद को भ्रष्ट कर अपना हित सोचने के अपराध में संविधान के आर्टिकल 39C का सहारा लेकर पूंजी के अधिकतम स्तर की कानून द्वारा सीमा बांधें। भारत में सभी धर्मों की मिलीजुली संस्कृति और कला की रक्षा के लिए उल जलूल लोगों के कृत्यों को सख्ती से दबाएं। उच्चतम न्यायालय, निर्वाचन आयोग, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया को छेड़छाड़ करने की हरकतों को समाप्त करने हेतु प्रभावशाली कानून बनाएं एवं सार्वजनिक क्षेत्र को न बेचें जिसे जनता के धन से खड़ा किया गया है, किसी पूंजीपति के सहयोग से नहीं, तथा जनवाद के चतुर्थ पाए समाचार पत्रों में हर रोज के विज्ञापनों पर रोक लगाकर देश का बहुमूल्य धन बचा लें। भारत में दूरदर्शन के सभी चैनलों द्वारा रोजाना किए जा रहे अवैज्ञानिक प्रचारों पर रोक लगाते हुए देश की जनता में मनोरंजन के साथ साथ वैज्ञानिक समझ भी पैदा करें। 6. भारत के सभी पड़ोसी देशों से सौहार्दपूर्ण संबंध कायम करने के लिए पड़ोसी देशों के विरुद्ध होने वाले प्रचार को सख्ती से दबाएं। बाकी कदम उठाना आप जैसे विद्वान और समझदार प्रधानमंत्री के लिए बताना जरूरी नहीं है। धन्यवाद।